वर्ब की एक तो होती है टाइप्स और एक होती है फॉर्म्स। जो मैं तुम्हें अभी बता रही थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पोजेसिव वर्ब, इन्हें क्या माना गया है? टाइप्स। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं और वो 5 या 3 नहीं, वो सिर्फ 2 होती हैं। वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं? 2। वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं? 2। जो आप स्कूल में पढ़ते थे ना, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वो वर्ब की फॉर्म। बोर्ड पे ध्यान देना। वर्ब की टाइप हमने लिख दी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फॉर्म्स हमने लिख दी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। शायद अब तुम्हें बात समझ में आ। अगर कोई तुमसे कह रहा है वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं, तो तुम्हें कहना होता है 2। अगर कोई तुमसे कह रहा है मेन वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं, तो तुम्हें कहना होता है 5। 3 नहीं होती। जो हम पढ़ते हैं वो मेन वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं? 5। जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो कितनी थी? 3। हम पढ़ा वही रहे हैं, बस नाम रख दिया। जैसे पहली फॉर्म मैंने मान लिया टीच, दूसरी मान लिया टॉट, तीसरा टॉट, फोर्थ टीचिंग। मैं बच्चों को बता रही हूँ, टीचिंग। आईएनजी को हम क्या कहते हैं? P4। और SEIS को हम क्या कहते हैं? P5। आईएनजी को क्या कहते हैं? V4 और SEIS को P5। ऐसे ही गो, सेकंड फॉर्म बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ, और फिफ्थ। इस तरीके से हमारी मेन वर्ब कितने रूपों में बदलती है? 5 में। जबकि वर्ब के कितने रूप होते हैं? समझ में आ रहा है डिफरेंस? पहला कंफ्यूजन दूर कर लोगे। वर्ब की फॉर्म 2 और मेन वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म 2 और मेन वर्ब की फॉर्म। और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की एक टाइप है। और ये फॉर्म्स क्या हैं? फाइनाइट और फाइनाइट और फाइनाइट और